गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। सॉल्व एग्जांपल, लास्ट 2 एग्जांपल्स अभी देख रहे हैं अपन बिफोर 5.4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियोज -1 to 2 0 to 1। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बनाने वाला नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस यानी समथिंग अपॉन समथिंग रहता है, 2/3 1/3 -1/3 समथिंग लाइक दैट। तो दिस कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस बट दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। और अपने को क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो पहले ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे और रेशियोज से कोसाइन कैसे फाइंड करना है बाद में देखेंगे। ओके, तो गिवन -1 to 2 and 0 to 1 be the direction ratios of the two lines L1 and L2. L1 and L2. Let L, M, N be the direction cosines of the line L. लाइन L यानी अपनी लाइन। अपनी लाइन कैसी है? ये दोनों लाइंस को कैसी है? परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है अपनी लाइन। नाउ as line L is perpendicular to the lines L1 and L2, और अब आपको मैं समझाता हूं कि कैसे परपेंडिकुलर होने से क्या होता है। देखो, अपनी लाइन जो है L, ये लाइन इस लाइन को L1 को परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस और इसके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आंसर 0 आता है। देन एक्चुअली L into -1 A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0, करेक्ट है? या A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 is equal to 0। तो L into -1 minus L plus twice M plus twice L is equal to 0। क्यों? line L is perpendicular to line L1, also line L is perpendicular to line L2। अब line L के डायरेक्शन कोसाइंस को ना LMN और L2 के डायरेक्शन रेशियोज को ना 0 to 1। तो L into 0 0, M into 2 twice M, N into 1 N, तो 2M plus N equal to 0। क्लासिक। फिर से एक बार, अपनी लाइन L इस लाइन को कैसी है? परपेंडिकुलर, इसीलिए -L plus 2M plus 2N equal to 0 पहला इक्वेशन। ऑल्सो अपनी लाइन इस लाइन L2 को कैसी है? परपेंडिकुलर, तो L into 0 N है 0 प्लस ट्वाइस M प्लस N इक्वल टू 0। अब ये सिंपल है तो पहले इसको छुड़ाता हूं मैं। ट्वाइस M प्लस N इक्वल टू 0, दैट मीन्स ट्वाइस M इज इक्वल टू -N। अब ये ट्वाइस M चलता नहीं, M के नीचे 2 लेके आऊंगा मैं, तो M अपॉन 1/2 होगा इज इक्वल टू N अपॉन -1 होगा। नो प्रॉब्लम, आई रिपीट, M अपॉन 1/2 इज इक्वल टू N अपॉन -1। अब आप इसको फ्रैक्शंस में नहीं रखना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आएगा? 1 रहेगा, यहाँ कौन होगा? -2, करेक्ट है? तो दिस 1/2 एंड -1 बिकम्स M अपॉन 1 इज इक्वल टू N अपॉन -2। क्या किया आपने? आपको 1/2 नहीं चाहिए था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -2। M अपॉन -2 1, M अपॉन 1 इज इक्वल टू N अपॉन -2 आ गया। अब मुझे आगे का पता है इसलिए मैंने फिर इसके बाद लिख दिया, देयरफॉर M अपॉन -1 इज इक्वल टू N अपॉन 2। यानी यहाँ क्या किया आपने? -1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को पता है कि इक्वेशन 2 में से n/2 आने वाला है। सो व्हाट आई डिड, M अपॉन -1 इज इक्वल टू N अपॉन 2, क्या किया? ये दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया M अपॉन -1 इज इक्वल टू N अपॉन 2 आ गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड थर्ड इक्वेशन देखिए, पहला -L प्लस 2M प्लस 2N इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। अब ट्वाइस M कितना है? ट्वाइस M कितना है? -N, तो -L माइनस N प्लस 2N इक्वल टू 0। ये देखो, -L ट्वाइस M कितना है? -N, तो -L माइनस N प्लस 2N इक्वल टू 0। अब 2N माइनस N यानी प्लस N, तो ये हो गया -L प्लस N इक्वल टू 0। देयरफॉर N इज इक्वल टू L या L इज इक्वल टू N आ गया। L इज इक्वल टू N आ गया तो L अपॉन 1 इज इक्वल टू N अपॉन 1 आ गया। फुल्ली एग्रीड। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यानी L/2 इज इक्वल टू N/2। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? यहाँ मुझे N/2 मिल गया था, सो L/2 इज इक्वल टू N/2 इक्वेशन 1।
but n by 2 is nothing but m upon minus 1. So if a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to b is equal to c होता है. उसी प्रकार पहला आ गया l by 2 is equal to m upon minus 1 is equal to n upon 2 from equations 1 and 2. So l by 2 is equal to m upon minus 1 is equal to n upon 2 आ गया. यानी अपनी लाइन l, ये एलिमेंट कौन है, अपनी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस. तो डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियो में जो रहते हैं वो रहते डायरेक्शन रेशियोज, दे आर इन प्रोपोर्शन. DC's and DR's are in proportion. यानी ये 2 1 minus 2 एलिमेंट हो गए कि ABC हो गए, ABC हो गए. They will become the direction ratios of the required line. Therefore, the direction ratios of the line L are 2 minus 1 2. हो गए डायरेक्शन रेशियोज अपनी लाइन के. बट अपनी लाइन के मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो क्या करना है, रूट के अंदर में 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना. रूट के अंदर में 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 रूट 9. रूट 9 में कितना होता है 3. रूट 9 3 आ गया. तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे, 2/3 कॉमा माइनस 1/3 कॉमा 2/3. ये कौन हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. 2/3 कॉमा माइनस 1/3 कॉमा 2/3 विल बिकम द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. परफेक्ट हो गया. सो पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए, फिर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड किए. एक्चुअली इसको और एक मेथड भी है, वो मेथड मैं आपको थोड़ा बता के रखता हूं. अभी पता नहीं किताब वालों ने क्यों यूज नहीं किया. तो उसको लेट ए बी सी हम लोग लेते हैं. लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल. अब ये लाइन अपनी लाइन एल इसको परपेंडिकुलर है, यानी माइनस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 हो गया. अपनी लाइन इसको भी परपेंडिकुलर है, तो 0 करेक्ट है. 0 इंटू ए प्लस ट्वाइस बी प्लस सी इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 हो गए. इससे डायरेक्ट अपने को डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं डायरेक्ट. उसके बाद एक मेथड है, पता नहीं उन लोगों ने क्यों नहीं बताया आपको, बट आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको वो मेथड. उसमें क्या रहता है, ए ऊपर लिखना और उसके नीचे डिटरमिनेंट फॉर्म करना. उसमें ए को गायब कर देने का, तो क्या बचता है 2 2 2 1. ए को गायब किया. उसके बाद यहां लिखना माइनस बी, मिडिल टर्म माइनस रखी है, ये डिटरमिनेंट लो. अब गायब को कर दो बी को, तो क्या आएगा -1 2 0 1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय. अब इसको गायब कर दो, क्या बचेगा -1 2 0. इसको एक बार ध्यान से देख लो, ये मेथड कैसी लिया अपन ने. तो हो गया. अब इसके नीचे क्या क्या क्या, ए के नीचे जब लेना है तो ए को, ए की रो को अपन ने गायब कर दिया, तो 2 2 2 1. उसके बाद यहां माइनस भी लिखना, माइनस बी अपॉन -1 2 0 1. उसका इसको गायब करो, -1 2 0 2. ये मेथड इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन. 12th में भी आजकल किताबों में आ गई है. पता नहीं ये प्रॉब्लम में क्यों नहीं छुड़ाया उन्होंने, बट ये मेथड यूज़ कर सकते हो. अब ये हो गया a अपॉन 2 - 4, यानी a अपॉन -2. फिर कोई चिल्ला सॉरी तो 2 आई थी, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको अपन. ये आता है -1, ये तो 0 गया. माइनस बी अपॉन -1 b अपॉन 1 हो गया, इसलिए -1 आ गया. इज इक्वल टू सी अपॉन, ये क्या आएगा -2 आएगा. 2 -2 आ गया तो क्या करते हैं अपन, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग. क्या बात है. सो a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन -1 इज इक्वल टू c अपॉन 2. कितने जल्दी मेरे को डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, देखो 2 - 1 2 हो गया. डायरेक्शन रेशियोज मिल गए. अब डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, पहले रूट के अंदर में डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके ऐड करते हैं और उसको फिर उसको डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड करते हैं उससे. 2/3 -1/3 2/3. सो सच अ सिंपल मेथड. सो डोंट टेक टेंशन, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, m/n वगैरह लाने की जरूरत नहीं है. बाद में हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, लाइन्स और प्लेन जब मैं पढ़ाऊंगा यही मेथड यूज करने वाले हैं हम लोग. इट्स वेरी सिंपल मेथड. कितना अच्छा लगता है देखो. फट से ए को ब्लॉक किया,
उसके नीचे वो डिटरमिनेंट लिख दिया, माइनस बी को ब्लॉक किया, उसके नीचे डिटरमिनेंट लिख दिया, सी को ब्लॉक किया, -1202 लिख दिया सी के नीचे, यानी एबीसी मिल गया आपको, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते इमीडिएटली। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If m is the foot of the perpendicular drawn from A 4, 3, 2 on the line joining the points B 2, 4, 1 and C 4, 5, 3, find the coordinates of m। ये foot of the perpendicular find करना लाइन्स और प्लेन जो टॉपिक है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और JEE में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग। अब हाँ, क्या चाहिए अपने को, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कौन से पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने बीसी के ऊपर, पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट ए ऊपर आएगा। ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो बीसी को जहां मिलती है उसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज एम। यानी इसका मतलब एम लाइज ऑन बीसी, यानी बी एम एंड सी आर कोलिनियर, बी एम एंड सी आर कोलिनियर, दैट मीन्स एम डिवाइड्स बीसी इन सम रेशियो, क्योंकि मेरे को पहले m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं k की भाषा में। तो लेट आंसर शुरू करेंगे। लेट द पॉइंट m डिवाइड सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो k:1। देयरफॉर कैपिटल M इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला याद है स्टोरी, पहला अटैक किसके ऊपर किया था, x कोऑर्डिनेट के ऊपर। कैसे किया था, मिसाइल से ऊपर से गए थे, याद है। तो इसीलिए m के कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, x कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, 4k + 2 / k + 1, 4k + 2 / k + 1, क्लासिक एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर मिसाइल से अटैक किया था। उसके बाद सारे पाकिस्तान के सोल्जर ऐसे बैठे थे, मिसाइल को आने नहीं दिया। फिर अपने क्या किया, टनल से अटैक किया, किसके ऊपर, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। शेर जादू वेरी गुड। तो ये k से एरो लेके जाना वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, 5k + 4 / k + 1, इसको ट्रेन करो, 5k + 4 / k + 1, 5k + 4 / k + 1। उसके बाद z कोऑर्डिनेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था। अपने सोल्जर्स गए थे पाकिस्तान के बॉर्डर में, पाकिस्तान में घुस के उनको मारा अपन ने। फिर कैसे मारा, 3k + 1 / k + 1, 3k + 1 / k + 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ k फाइंड किया मैंने, तो मेरे को m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं जो मेरे को चाहिए फाइंड करना है। k फाइंड करना कैसे, हाँ, अभी k फाइंड करने के लिए what I will do, I will use the fact that line AM is perpendicular to line BC. So I will find the direction ratios of line AM, I will find the direction ratios of line BC. अब ये BC के डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं समझाऊंगा मैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन कैन बी फाउंड if there are 2 points lying on them, we know coordinates of those points, we know. Then the formula is x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. So can you tell me the direction ratios of line BC? 4 - 2 यानी 2, 5 - 4 यानी 1, 3 - 1 यानी 2, 2 1 2, 2 1 2 are the direction ratios of line BC. जम गया भैया, रखो, समझ में आ गया। अब पहले हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AM। उसके लिए m के कोऑर्डिनेट्स ये है और a के कोऑर्डिनेट्स 4। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM आर, फॉर्मूला लिखा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये फॉर्मूला है डायरेक्शन रेशियोज निकालने का। अगर वो लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट मिल गए तो अब तो अपने को a के भी कोऑर्डिनेट्स पता है और m के कोऑर्डिनेट्स भी इक्वेशन 1 से पता है। अभी x2 - x1 करूंगा मैं, तो ये आएगा 4k + 2 / k + 1 माइनस x1 यानी 4, ये देखो। फिर y2 - y1 यानी 5k + 4 / k + 1 माइनस 3, इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो। उसके बाद 3k + 1 / k + 1 माइनस 2 इज इक्वल टू p बार से m के कोऑर्डिनेट्स जो डायरेक्शन रेशियोज है उनको नाम दिया p बार से। अब एलसीएम लिया तो ये होगा 4k + 2 - 4k - 4 / k + 1,
4k माइनस 4k 0 हो गया, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 आ गया। यहां एलसीएम लिया 5k प्लस 4 माइनस 3k माइनस 3, 5k माइनस 3k यानी 2k, 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन k प्लस 1। यहां एलसीएम लिया 3k प्लस 1, यहां समय है तो बताता हूं, 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। ओके, 3k माइनस 2k इज k, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो हो गया k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज द आंसर। एंड ये किसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, am के, उसको नाम दिया p बार से, इसको नाम दिया p बार से। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ bc आर, अब आप मेरे को bc के डायरेक्शन रेशियोज निकाल के बताओ। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। व्हाट इज x2 माइनस x1, बोलो यहाँ पे। 4 माइनस 2 करेक्ट है, 5 माइनस 4, 3 माइनस 1 आ गए, यानी 2 1 2 इज इक्वल टू q बार से। अब am इज परपेंडिकुलर टू bc, यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हाँ p बार की डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो am is perpendicular to bc, therefore am bar is perpendicular to bc bar, therefore am bar डॉट bc bar इक्वल टू 0। लेकिन am bar के डायरेक्शन रेशियोज को नाम क्या दिया, p बार डॉट q बार इक्वल टू 0। देखो p बार डॉट q बार इक्वल टू 0। अब ये p बार है और ये q बार है, तो दिस इज 2 इंटू माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 इंटू ट्वाइस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इंटू बोलो k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है। अब ये सबका एलसीएम k प्लस 1 है, वो उधर जाके 0 हो गया, तो बचा कौन, माइनस 4 प्लस 2k प्लस 1 और यहाँ पे 2k माइनस 2, ये सारे 0 हो गए उधर जाके। माइनस 4 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, 2k plus 2k is 4k, minus 6 plus 1 is minus 5, 4k minus 5 equal to 0, k is equal to 5 by 4। अब ये वैल्यू जो है k is equal to 5 by 4 इक्वेशन 1 में डालो, किताब में उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। आप घर में प्रैक्टिस करो, ये आता कि नहीं आता, ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना है घर में। सो k की वैल्यू 4 by 4 i by 4 इसमें डाल दिया अपन दोनों में, तो ये आता है 28 by 9, 41 by 9 और ये 19 by 9 is the answer, coordinates of the foot of the perpendicular। Start with exercise 5.4, example number 1। If a bar equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap, b bar is equal to i cap minus 4j cap plus 2k cap, find a bar plus b bar cross a bar minus b bar। Simple है, you have to just find a bar plus b bar, you will get one vector, say p bar। You have to find a bar minus b bar, you will get another vector, say q bar। You just want to find p bar cross q bar, 3 by 3 determinant। Clear? So a bar ये है, b bar यहाँ लिखा। Now a bar plus b bar किया मैंने, a bar plus b bar, तो ये गया 3i cap minus j cap plus k cap। 2 minus 1 is plus 1 and minus 4 plus 3 is minus 1। Now a bar minus b bar, तो ये लिखना है तो लिखो, लेकिन ये टाइम नहीं रहा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ए बार माइनस बी बार डायरेक्टली लिख सकते हैं। किताब में उन्होंने लिखा ए बार यानी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप लिखा है इतना, बट आप डायरेक्टली ए बार माइनस बी बार कर सकते हो। 2 माइनस 1 यानी प्लस i कैप, 3 माइनस और माइनस 4 यानी प्लस 7j कैप, माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3k कैप डायरेक्टली लिख सकते हो। नाउ ए बार प्लस बी बार एक वेक्टर, क्रॉस ए बार माइनस बी बार दूसरा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट यानी 3 by 3 डिटर्मिनेंट, तो ये होगा डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, 3 minus 1 1 1 7 minus 3, so this is 3 minus 7 into I cap, AD minus BC, minus sign, AD minus BC यानी minus 9 minus 1 into J cap plus 21 minus 1 की plus 1 बिल्कुल सही, क्योंकि AD minus BC है वो, तो 21 plus 1 यानी 21 plus 1 into K cap
So 3 minus 7 is minus 4 I cap plus 10 j cap plus 22 k cap is the answer. पहला problem finish. Find a unit vector, example number 2, perpendicular to the vectors j cap plus 2 k cap and I cap plus j cap. पहले इनको नाम दूंगा मैं आंसर में. Let a bar is equal to j cap plus 2 k cap and b bar is equal to I cap plus j cap. और उसके बाद क्या चाहिए आपको? A unit vector which is perpendicular to a bar and b bar both. तो ये a bar है, ये b bar है. तो a bar क्रॉस b bar क्या देखता है? A vector which is perpendicular to this plane. वो वेक्टर मिल गया तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा अपने को. एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा. करेक्ट है? ये कंसेप्ट है. तो आई विल फाइंड फर्स्ट ए बार क्रॉस बी बार, क्योंकि जो वेक्टर जो रहता है परपेंडिकुलर वेक्टर जो ए बार और बी बार को दोनों वेक्टर्स को जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहता है वो रहता है ए बार क्रॉस बी बार. ये रहता है ए बार क्रॉस बी बार, दिस वेक्टर. और इस पेन की कैप एन कैप रहता है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ. ये ए बार है, ये बी बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार दिस वेक्टर. सो देन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटरमिनेंट आई जे के. उसके बाद ए बार के कंपोनेंट 0 1 2, बी बार के कंपोनेंट 1 1 0, क्योंकि के कैप नहीं है तो 1 1 0. यहाँ 0 1 1 क्यों है? क्योंकि आई कैप नहीं है, यानी आई कैप का यूनिट वेक्टर के आगे 0 है, तो इसलिए 0 1 2 1 1 0. नाउ आई विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. 0 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट के बाहर आए क्या, माइनस इन ब्रैकेट 0 माइनस 2 अगेन ब्रैकेट के बाहर जे कैप प्लस 0 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर के कैप. तो दिस इज माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप. ये वेक्टर मिल गया मेरे को, ये ऐसा वेक्टर. बट आई वॉन्ट यूनिट वेक्टर, तो आई विल डिवाइड दिस वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर. 4 प्लस 4 प्लस 1 रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3. परफेक्ट. Therefore, unit vector perpendicular to both a bar and b bar is equal to plus minus any vector divided by its magnitude gives me a unit vector. तो plus minus a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar, यानी plus minus minus 2 I cap plus 2 j cap minus k cap, ये वेक्टर a bar cross b bar and divided by its magnitude. What is magnitude of a bar cross b bar? कितना आया वो? 3 आया. वेरी गुड. तो आंसर इज प्लस माइनस 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप इज द आंसर. एक्सरसाइज 5.4 एग्जांपल नंबर 3. इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू रूट 3 एंड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. Fit for CT, not for JEE, but CT. Let theta be the angle between A bar and B bar. Now, theta be the angle between A bar and B bar. अब ये दोनों फॉर्मूले से अप्लाई करना अपने को. What is A bar dot B bar and what is A bar cross B bar, इतना ही देखना अपने को. So, A bar cross B bar कितना दिया उन्होंने? 2 I cap plus J cap plus 2 K cap. Therefore, पहले मैं बताता हूँ कि what is A bar cross B bar. ए बार क्रॉस बी बार यानी मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. अब देखो इसमें ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये साइन थीटा भी रियल नंबर है. सी ये एक वेक्टर है, इसीलिए. और ये तो वेक्टर है ही, अपने को पता है ए बार क्रॉस बी बार क्या रहता है? अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए बार एंड बी बार लाइज. ये वेक्टर है. अब ये रियल नंबर वेक्टर. अब इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू. अब ये रियल नंबर्स का मैग्नीट्यूड लेने का मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड किसका होता है? वेक्टर का होता है. तो ये वैसे ही रहेंगे.
मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, और यहाँ आएगा मॉड ऑफ एन कैप, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट एन कैप इज यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, तो बचा कौन, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। यहां से इसलिए डायरेक्टली लिखा दूं मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार यानी मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3, इसमें एन कैप नहीं आया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 हो जाता है, और बचता कौन है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा बचता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए बचा कौन, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। तो फर्क देखो, ए बार डॉट बी बार यानी मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, बट ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, उसमें एन कैप भी आता। फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया उन्होंने, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू रूट 3। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3, ये आ गया 2। अब मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, टैन थीटा फाइंड करूंगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, टैन थीटा कैसा आएगा, साइन अपॉन कॉस आएगा ना, डिवाइड 1 बाय 2 वी गेट मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा फ्रॉम 1 and 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन रूट 3। अब ये सारे कैंसिल हो गए, साइन अपॉन कॉसाइन अपॉन टैन थीटा। अब 3 अपॉन रूट 3, तो नीचे का रूट कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। किस एंगल की टैन वैल्यू रूट 3 आती है, 60 डिग्री, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू टैन 60 and therefore theta is equal to 60 degrees the answer. That is what they wanted. Okay, simple example. So एक ही याद रखो इसमें, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार यानी मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड दिया वेक्टर था तो कितना आता है, ये 3 आता है, ये याद रखो। ये तो वैसे ही याद है, व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो व्हाट इज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, साइन अपॉन कॉस आएगा, टैन थीटा मिलेगा, टैन थीटा मिल गया तो थीटा मिल गया, दैट इज व्हाट वी वांट। ओके, एग्जांपल नंबर 6 ऑफ 5.4, प्रूव दैट 2 in bracket a bar minus b bar cross 2 in bracket a bar plus b bar is equal to 8 in bracket a bar cross b bar। ऐसे प्रॉब्लम्स की बहुत प्रैक्टिस करना है अपने को, आगे में बहुत काम में आने वाला है। अब LHS is equal to 2 in bracket a bar minus b bar cross 2 in bracket a bar plus b bar, ये 2 और ये 2 बाहर आते हैं, देखा अपने प्रॉपर्टी में बाहर आ गए, ब्रैकेट में बचेगा कौन, a bar minus b bar क्रॉस ए बार प्लस बी बार, बच गए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सो दिस इज 4 इंटू ए बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। अब ये होता है ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, ये दो गए, ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस बी बार। क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों सेम आ गए तो आंसर 0 आता है। तो ये हो गया 4 इन ब्रैकेट, व्हाट इज ए बार क्रॉस ए बार, 0 बार, दिस इज ए बार क्रॉस बी बार है, व्हाट इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार प्लस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, उल्टा हो गया ये देखो रीजन, minus of b bar cross a bar is equal to a bar cross b bar, and what is b bar cross b bar, answer is again 0 bar। okay, अब ये कितनी बार हो गया a bar cross b bar, 2 times, तो 4 into 2 in bracket a bar cross b bar, it is nothing but 8 into a bar cross b bar, that is equal to right hand
side. Therefore, LHS is equal to RHS is the answer. Now we will move to the last topic of this chapter, scalar triple product. It is also called as the box product or box product. Now first, why the name scalar triple product? ट्रिपल का मतलब 3 वेक्टर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड आइदर बाय डॉट और बाय क्रॉस, और आने वाला आंसर एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. शॉर्ट फॉर्म वी मे यूज हियर एज एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? आने वाला आंसर क्या है? 3 वेक्टर रहेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट में, आइदर एक डॉट आएगा एक क्रॉस आएगा, और आने वाला आंसर क्या आने वाला है? एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. वी डिफाइन द एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स a bar, b bar, c bar. Order is important, which is denoted by box product of a bar, b bar, c bar, and is defined as a bar dot b bar cross c bar. फॉर ए बार अगर दिया उन्होंने a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b बार दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, c बार दिया है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k. 3 वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं, देन a बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज सेम एज, ये बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि एक डॉट है एक क्रॉस है और 3 वेक्टर्स है. STP a बार b बार c बार इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, बॉक्स के अंदर में नहीं है इसलिए उसको बॉक्स प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहला a बार है तो a बार के कंपोनेंट a1 a2 a3. अब तक ij के आते थे क्योंकि 2 ही वेक्टर थे, अब वेक्टर्स कितने हैं? 3. तो पहली रो क्या रहेगी? a1 a2 a3, सेकंड रो b1 b2 b3, थर्ड रो c बार की c1 c2 c3. ये जो आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी आई के नहीं है, तो एक रियल नंबर आएगा, एक स्केलर आएगा, इसीलिए द नेम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. एंड इज आल्सो एसटीपी इज आल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट. ये बॉक्स प्रोडक्ट, ये एसटीपी और ये बॉक्स प्रोडक्ट, वन एंड द सेम. प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे. ये डिटर्मिनेंट है तो आपको 11th स्टैंडर्ड का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है. नहीं भी होंगी तो मैं अपने स्टाइल से बाद में अभी बताने वाला हूँ. इसमें यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वी गेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी. अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स a bar b bar c bar in a STP does not change its value. साइक्लिक चेंज क्या होता है बताता हूँ आपको. a बार b बार c बार, तो साइक्लिक चेंज में क्या करना? a बार को डायरेक्ट इधर भगाने का, तो क्या होगा? b बार c बार a बार. अब इसमें 2 बार आपने इंटरचेंज किए रोज और कॉलम्स. पहले b बार यहां लाया, a बार यहां लाया, तो माइनस साइन लगेगा. उसके बाद b बार ये ले लिया और c बार को बीच में लाया, a बार को इधर लेके गए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस. 2 बार अगर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल चेंज. अब इतना कौन याद रखता कितनी बार ये किया? तो साइक्लिक का मतलब है ए बी सी, ए इधर गया तो बी सी ए, फिर बी इधर गया तो सी ए बी. ये आई नीड आउट, आई रिपीट, ए बी सी, बी सी ए बी. तो फिर ये पहचानना कैसे? पहले ए बार को इधर लेके आओ तो क्या बचेगा? बी बार सी बार ए बार. उसके बाद ये बी बार को और इधर भगा दो, क्या बचेगा? सी बार ए बार बी बार. और आखिरी जो है सी बार ए बार बी बार, यानी कैब ड्राइवर. मूवीज तो हम लोग देखते ही है सारे, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, उसमें कुछ सीखना भी चाहिए मैथ्स के लिए. आखिरी में कैब ड्राइवर आ गया, यानी पिक्चर का नाम है भागम भाग. वंडरफुल मूवी, एक्सट्रीमली कॉमेडी मूवी. भागम भाग में लंदन में अपना एक ड्राइवर रहता, कैब ड्राइवर, वो रहता राजपाल यादव. एक्सलेंट एक्टिंग उसने की है. तो जब भी भागम भाग पिक्चर देखोगे, कैब ड्राइवर देखोगे, आपको याद आना चाहिए ABC, BCA और आखिरी में कौन? कैब ड्राइवर राजपाल यादव. द ग्रेट कॉमेडियन, नो डाउट, वंडरफुल एक्टर.
राजपाल यादव याद आएगा। हो गया, पिक्चर जिन्होंने देखा उनको स्टैक हो गया। तो साइक्लिकल ऑर्डर क्या है, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। अगर ये नहीं रहा, कुछ और उल्टा उल्टा आ गया तो माइनस साइन लगेगा। ओके, दिस फॉलोज, ऐसा क्यों हुआ, एज अ साइक्लिक चेन इज इक्विवेलेंट टू इंटरचेंजिंग अ पेयर ऑफ रोज, पेयर ऑफ रोज 2 बार इन द डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स। कितने बार, 2 बार, इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। प्रॉपर्टी 2, a single interchange of vectors in a STP changes the sign of its value। अब देखो ये a बार b बार c बार है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये 2 रोज r1 और r2 इंटरचेंज करता हूँ। तो इसकी वैल्यू अगर 5 आने वाली है तो इसकी वैल्यू -5 आएगी। इसीलिए a बार b बार c बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बार a बार c बार। हो गया, क्या इंटरचेंज किया मैंने, a बार और b बार इंटरचेंज किया तो माइनस साइन लगे, 1 इंटरचेंज। उसके बाद इसमें और एक चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, ए बार और सी बार इंटरचेंज करता हूँ। तो सी बार पहले आएगा, ए बार बाद में जाएगा, बी बार बीच में रहेगा। देखो सी बार इधर गया, ए बार इधर आया, बी बार वहीं रहा, क्या लगेगा, माइनस साइन। अब लास्ट स्टेप में ए बार को वहीं रहने देता हूँ और ये 2 इंटरचेंज करता हूँ। तो इज ए बार माइनस ऑफ ए बार सी बार बी बार, माइनस ऑफ ए बार सी बार बी बार। तो एक सिंगल इंटरचेंज डज नॉट चेंज। तो याद क्या रखना, अगर ये तीनों इक्वल है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये छोड़ के कुछ भी रहा तो माइनस साइन बिंदास लगा दो, इतना देखने की जरूरत नहीं। दिस फॉलोज एज इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज चेंजेस द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बाय साइन ओनली। प्लस का क्या होगा, माइनस, दैट्स ऑल। Property 3, if a row of determinant can be expressed as a linear combination of the other rows, यानी c bar equal to x a bar plus y b bar होगा, then the determinant is 0, value of the determinant is 0 because वो they become coplanar, और कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। क्यों आती है ये आपको मैं बताऊंगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट या बॉक्स प्लॉट 0 क्यों आता है। सो क्या हुआ, इफ अ रो ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 रोज, देन द डिटरमिनेंट इज 0। यूजिंग दिस फैक्ट वी गेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज 0 इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। छोटा वन ऑफ द वेक्टर्स इज 0 वेक्टर। मान लो ए बार 0 0 0 है, तो पहली रो 0 0 0 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई करो, आंसर इज गोइंग टू बी 0 नेचुरली। एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। व्हाट डज इट मीन कोलिनियर का मतलब, 1 2 3 4 5 6 2 4 6। अभी इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 2, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहां क्या 2 बाहर निकाला 1 2 3, क्या पता चला आपको, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। और अपने को पता है 11th स्टैंडर्ड से किसी डिटरमिनेंट की 2 रोज आइडेंटिकल आ गई तो उसकी वैल्यू 0 होती है। यू नीड नॉट सॉल्व। अगर डाउट है तो ये छुड़ा के देखो, 2 इंटू ब्रैकेट करके देखो, आंसर 0 आएगा। क्योंकि रूल है इफ एनी 2 रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। सो हो गया, कोलिनियर का मतलब समझ गया। बिकॉज इसमें क्या हुआ, बी बार या सी बार इक्वल टू 2 टाइम्स ए बार, ए सी बार है 2 टाइम्स ए बार, 1 into 2 2 2 to the 4 3 to the 6 हो गया। यानी सी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार, यानी ए बार एंड सी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। सो वो कोलिनियर वेक्टर्स रहे, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 into 0 दैट इज इक्वल टू 0। 11th स्टैंडर्ड का नॉलेज। द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, जैसे यहां लिख के दिया था, लीनियर कॉम्बिनेशन। Even if the 3 vectors are coplanar, the value of the determinant is 0 and a scalar triple product becomes 0. And interchange of dot, ये प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, ये 1 2 3 खत्म हो गई, थर्ड, अब ये 4।
एंड इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस इन STP डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। यानी अपने को डाउट आता, सर कैसे याद रखूंगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार है कि ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार है, कैसा मुश्किल है बहुत। तीन है ABC, तीन ऑर्डर में है, ओके। अब ये ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार होगा तो क्रॉस को इधर लेके आओ, डॉट को उधर लेके जाओ, तो क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, डॉट सी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ब्रैकेट के बाहर डॉट सी बार, वन एंड द सेम। फर्क पड़ेगा, एक डॉट चाहिए एक क्रॉस चाहिए, और आने वाला आंसर एक रियल नंबर चाहिए, वेक्टर नहीं चाहिए। STP क्लियर हो गया, ओके, रीड आउट।